सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों से पूछताछ का दायरा और महत्व। आपराधिक मुकदमों के क्षेत्र में अभियुक्तों से पूछताछ का अत्यधिक महत्व है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति की बात अनसुनी ना हो। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 अभियुक्तों की जांच करने और उन्हें उनके खिलाफ सबूतों को समझाने का अवसर प्रदान करने के लिए ट्रायल कोर्ट की शक्ति का वर्णन करती है। अभियुक्त से पूछताछ का उद्देश्य धारा 313 के तहत अभियुक्तों से पूछताछ करने का प्राथमिक उद्देश्य उन्हें उनके खिलाफ सबूतों से उभरती किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का मौका देना है। यह प्रक्रिया उन सटीक आरोपों को स्पष्ट करने का काम करती है जिन पर अभियुक्त को ध्यान देना चाहिए, जिससे न्यायिक कार्रवाई में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। परीक्षा महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह न्याय के हित में आयोजित किया जाता है। हालांकि अदालत के पास जांच के किसी भी चरण में अभियुक्त से पूछताछ करने का विवेकाधिकार है, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद ऐसा करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान प्रस्तुत की गई आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिक्रिया देने का उचित अवसर दिया जाता है। परीक्षा के दौरान विचार। अभियुक्त से पूछताछ करते समय ट्रायल कोर्ट को कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाने चाहिए, जो कि अभियोगात्मक सबूतों पर केंद्रित हो। अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को स्पष्ट और तार्किक रूप से लिखना आवश्यक है। विशेष रूप से गरीब या अशिक्षित आरोपी व्यक्ति के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समझें और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दें। प्रत्येक आरोपी से अलग अलग पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका और संलिप्तता अलग अलग हो सकती है। यह दृष्टिकोण संपूर्ण जांच में मदद करता है और अस्पष्टता को रोकता है। इसके अलावा आरोपी को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, उन्हें चुप रहने का अधिकार है, जैसा कि संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। हालांकि उनके उत्तर देने से इनकार करने से प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत प्रयुक्त शब्द अभियुक्त का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे मुकदमे के दौरान अदालत द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें किसी दूसरे मामले का आरोपी शामिल नहीं है। पर्सनली, इसका मतलब यह है कि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर चीज़ों को समझाने का मौका मिलता है, खासकर अपने वकील द्वारा जिरह के दौरान। एट एनी स्टेज, अदालत मुकदमे के दौरान किसी भी समय औपचारिक आरोप लगाए जाने से पहले भी आरोपी से पूछताछ कर सकती है। अदालत को आरोपियों के सामने सभी सबूत पेश करने चाहिए और उनसे प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, अभियुक्त के पास प्रस्तुत साक्ष्य के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने या न समझाने का विकल्प होता है। अदालत को सभी आपत्तिजनक साक्ष्य सामने लाने चाहिए और आरोपी से प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए। यदि कुछ परिस्थितियां सामने नहीं आती हैं तो उनका उपयोग अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। मल्टीपल एग्जामिनेशन, अदालत आरोपी को एक से अधिक बार पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन ऐसा नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए। शुरुआती जांच के बाद अगर नए सबूत या गवाह सामने आते हैं तो आरोपी से दोबारा पूछताछ की जानी चाहिए। प्रभावी परीक्षा के लिए दिशा निर्देश। धारा 313 की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, जो अभियुक्तों को उनके खिलाफ परिस्थितियों को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य पर जोर देती है। प्रत्येक उत्तर को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए और पूछताछ के दौरान कोई भी मुख्य बिंदु छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे उदाहरण जब परीक्षा आवश्यक नहीं। हालांकि अधिकांश मामलों में अभियुक्त से पूछताछ करना महत्वपूर्ण होता है, फिर भी कुछ अपवाद होते हैं। यदि साक्ष्य से कोई आपत्तिजनक परिस्थितियां सामने नहीं आती हैं या यदि अभियुक्त ने पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है तो परीक्षा आवश्यक नहीं हो सकती है। इसी तरह जब आरोपी ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है तो आगे की पूछताछ की आवश्यक नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों से पूछताछ निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रियाओं की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। यह आरोपियों को उनके खिलाफ सबूतों को संबोधित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है। हालांकि न्याय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करते हुए अदालत के लिए परीक्षा परिश्रम पूर्वक आयोजित करना आवश्यक है।